और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री का जो महामंथन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। कश्मीरी नेताओं के साथ जो बैठक प्रधानमंत्री की चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। करीब 3.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर से आए नेताओं और प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद दल की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, हालात पर बातचीत की गई। क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हाल ही में जम्मू कश्मीर पर जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी बातें आपको डराती हैं? ये तमाम चीजें इस मंथन का हिस्सा रही है। 8 दलों के 14 नेता इसमें मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे, महबूबा मुफ्ती मौजूद रही। कुल 14 नेता जम्मू कश्मीर से। बोलने का कोई समय ज्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे। कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेट हुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर मोटे तौर पर तमाम जो बयान इस मीटिंग के खत्म होने के बाद शैलेंद्र सामने आए हैं उसका सार क्या है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं उनसे आगे जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद मीडिया से मुखातिब हुए बैठक के बाद और उन्होंने कहा कि 5 ऐसी बड़ी मांगे हैं जो हमने सरकार के सामने रखी हैं, जिनमें चुनाव भी एक प्रमुख मांग रही है जम्मू कश्मीर से आए नेताओं की ओर से। ये भी कहा और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर। और एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी शैलेंद्र से बातचीत की। शैलेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज मिल रही है शैलेंद्र आपको? नहीं, मैं लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। चुनाव के लिए तैयार है? एनसीपीडीपी चुनाव के लिए तैयार है?
कि जैसे ही कश्मीर के नेताओं को ये कहा गया कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद कश्मीर के नेताओं ने आपस में भी बैठकें की थीं और एजेंडा तय किया था कि किन बातों को लेकर दिल्ली में जाना है और प्रधानमंत्री के सामने किन बातों को उठाना है। आज जब ये मीटिंग शुरू हुई, देश भर की निगाहें इस मीटिंग पर लगी हुई थी कि क्या कुछ रहता है इस बैठक में। दोनों ही धड़े अपनी अपनी तैयारियों के साथ थे और फिर जब मीटिंग खत्म हुई तो रिएक्शंस की बाढ़ भी आई। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने, एक बार फिर सुनिए। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे।